हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल अमर ज्योति क्लास मथुरा में हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो क्वेश्चन है क्लास 10th के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। सबसे पहले अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आज हम इस क्वेश्चन को देखेंगे और आपको बड़ी आसानी से इसे समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि तुम्हें समझने में कोई समस्या ना आए और जो ऊंचाई दूरी के सवाल हैं आसानी से हो जाएं। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर स्थित है। मतलब कोई मीनार खड़ी है इस तरह से, उस मीनार के पाद बिंदु यहां से कोई 30 मीटर दूरी पर कोई बिंदु है। यहाँ ये दूरी दे रखी है 30 मीटर, पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर यदि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है, मतलब यहाँ नीचे से बन रहा है, शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ये ज्ञात करनी है मीनार की ऊंचाई। हमने मान ली एक मीनार की ऊंचाई h मीटर है। अब देखो दे रखा है कि एक BC एक मीनार है और इस BC मीनार की जो AB दूरी है ये दे रखी है 30 मीटर और इसके साथ साथ ये जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण ये दे रखा है 30 डिग्री। अब क्या करना है हमें? अब हमें इस ऊंचाई h को ज्ञात करना है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले माना मीनार BC मीनार BC की ऊंचाई h मीटर है। मान लिया हमने कि जो हमारी मीनार BC है उसकी ऊंचाई क्या है? h मीटर है। अब क्या करेंगे, हमें लंब निकालना है और आधार दिया हुआ है। जब आधार और लंब की बात हो, किसकी बात हो? आधार और लंब की, तो क्या करेंगे, हम लेंगे किसमें? tan में। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा क्या? लंब बटे आधार। लंब क्या है? BC बटे आधार AB। अब BC कितना है? BC h मीटर माना हमने और AB कितना है? AB 30 मीटर है। तो tan 30 वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। गुणा कर देते हैं का, तो यह जाएगा 30/√3 इक्वल टू h। h इक्वल टू आ जाएगा 30/√3, क्योंकि 30 से मल्टीप्लाई कर दो फिर रसल आनी पड़ेगी, इसलिए 30 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 30/√3 आ जाएगा h इक्वल टू। अब क्या करेंगे, हर का परमेयीकरण कर देंगे और हर का परमेयीकरण करेंगे तो हम √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, और जब हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? फिर होगा 30√3 बटे √3 गुणा √3 हो जाएगा 3 और 3 से कट जाएगा 10 बार, तो h इक्वल टू आ जाएगा 10√3 मीटर। कितना आया? h इक्वल टू निकल के आया 10√3 मीटर। ये क्या आया? ये आ गई तुम्हारी जो मीनार है उस मीनार की ऊंचाई। कितनी आ गई मीनार की ऊंचाई? मीनार की ऊंचाई आई तुम्हारी की 10√3 मीटर। अब हम इससे आगे क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 में क्या देखिए, इसमें रखा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मतलब जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर, मान लीजिए जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर कोई पतंग उड़ रही है। इस जगह पे पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। यहां कोई मान लीजिए बिंदु से, और उस पतंग को इस तरह से बांध दिया गया है। अब क्या कह रहा है कि बांध दिया गया है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। जो झुकाव है इसका ये 60 डिग्री है। यह मानकर के डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब डोरी बिल्कुल तनी हुई है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करो। करना क्या है हमें? ये लंबाई ज्ञात करनी है डोरी की। मान लो
ABC त्रिभुज। अब इसमें मान ला, अब इसे हल कैसे करेंगे हम, हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है ये लंबाई डोरी की। मान लीजिए मैंने लंबाई डोरी की x मान ली, माना डोरी की लंबाई AC x मीटर है। मान ली मैंने ये कितनी है, x मीटर है। अब क्या करेंगे हम, अब हमें हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है लंब और एक कोण दे रखा है। अब हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कर्ण को। लंब दे रखा है और कर्ण ज्ञात करना हो तो फिर किस फॉर्मूले लगाएंगे हम, साइन थीटा वाले को। अब हम निकालेंगे इसे कि साइन 60 डिग्री इक्वल टू होगा लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 60 और कर्ण है x मीटर। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है रूट के 3/2 इक्वल टू 60/x। अब हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा, 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 में तो 60 गुणा 2 बटे में √3। अब क्या होगा, x इक्वल टू आएगा 60 दूनी होगा 120 बटे √3। अब √3 है नीचे तो क्या करेंगे, हल्का कर देंगे हम परमीकरण। तो x इक्वल टू हो जाएगा 120 बटे √3 गुणा √3 बटे √3। √3 से ऊपर नीचे का गुणा कर देंगे और हर अंश और में ये हो जाएगा हर का परमीकरण। जब 120 में गुणा करेंगे √3 से तो ये आएगा 120 √3 और √3 से √3 में करेंगे तो ये जाएगा 3 और 3 से कट जाएगा ये 40 बार इक्वल टू आ जाएगा 40 √3। तो इस तरह से x इक्वल टू कितना आएगा 40 √3 इतने मीटर। तो ये क्या आया, ये आ गई डोरी की लंबाई। तो डोरी की लंबाई कितनी आ गई, डोरी की लंबाई इक्वल टू होगी 40 √3 मीटर। इस तरह से डोरी की लंबाई निकल आएगी 40 √3 मीटर। देखो हमें क्या रखा था, पूछा था कि जो कोई व्यक्ति पतंग उड़ा रहा है और उस पतंग की जमीन से जो ऊंचाई है वो 60 मीटर है। अब ये डोरी जो पतंग की है हमने एक बिंदु से बांध रखी है और वो बिंदु से 60 डिग्री कोण बना रही है। तो अब हमें इस डोरी की लंबाई ज्ञात करनी थी। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने पहले मान लिया कि डोरी की लंबाई x मीटर है और जब हमारे पास लंब और कर्ण दे रखा हो तो हमसे किस में ले लेंगे, साइन में, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। तो अब क्या होगा, साइन 60 इक्वल टू हो गया था 60/x। अब 60 की वैल्यू रख दी √3/2 तो ये हो जाएगा 60/3 60/x ऐसे ही है, x का मल्टीप्लाई कर देंगे जब तो ये हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 दूनी 120 60 गुणा 2 हो जाएगा और √3 आ जाएगा नीचे क्योंकि यहाँ गुणा में है तो यहाँ जाएगा भाग में। तो x इक्वल टू हो जाएगा 60 दूनी 120 बटे √3 और √3 से अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे परमीकरण करने के लिए। तो जब 120 में √3 से करेंगे तो 120 √3 आ जाएगा और √3 का अगर √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा और 3 से 120 कट जाएगा 40 बार। तो जो लंबाई है डोरी की वो आ जाएगी 40 √3 मीटर। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को हल किया है। अब इससे आगे वाले जो क्वेश्चन हैं हम उसे नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। अब आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिससे कि मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही सरल और सहज वीडियो आसानी से तुम्हारे लिए ला सकूं, जिससे आप आसानी से इन त्रिकोणमिति के सवालों को समझ सकें, ऊंचाई दूरी को आसानी से हल कर सकें। धन्यवाद।